एक चिंगारी और पूरा नेपाल जल उठा। धुआं, पत्थर, गोलियां और 24 घंटे में घुटनों पर आई सरकार। ये तस्वीरें नेपाल की हैं, जहां जेनजी यानी युवा पीढ़ी के आक्रोश ने सत्ता की नींव हिला दी। एक सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि 20 जानें चली गई और इस आग से निकला एक नया हीरो, जिसकी मांग अब प्रधानमंत्री पद के लिए हो रही है। तो ये कहानी सिर्फ एक प्रोटेस्ट की नहीं, बल्कि नेपाल की राजनीति में एक नए भूचाल की है। कहानी शुरू हुई सरकार के एक फैसले से। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन। लेकिन सरकार शायद ये भूल गई कि ये नेपाल की जेनजी है, जिनकी दुनिया, जिनकी आवाज ही सोशल मीडिया है। फिर क्या था? काठमांडू से लेकर देश के कई बड़े शहरों तक हजारों युवा, कई तो अपनी स्कूली यूनिफॉर्म में ही सड़कों पर उतर आए। लेकिन गुस्सा सिर्फ बैन का नहीं था। गुस्से की एक और बड़ी वजह थी नेपो किड्स, यानी नेताओं के बच्चों की वो आलीशान जिंदगी जो नेपाल जैसे गरीब देश के युवाओं को चुभ रही थी। जहां आम आदमी की सालाना आय सिर्फ 1 लाख रुपए के करीब है, वहीं नेताओं के बच्चों की महंगी गाड़ियां और पार्टियों की तस्वीरें आग में घी का काम कर रही थी। जब सरकार ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर वाटर कैनन, आंसू गैस और गोलियां बरसाई, तो ये आंदोलन एक संग्राम में बदल गया। संसद भवन के बैरिकेड्स टूट गए, सैकड़ों घायल हुए और 20 लोगों की मौत हो गई। लेकिन जब सड़कों पर खून बह रहा था, तब सोशल मीडिया पर एक और नाम गूंज रहा था, बालेन शाह। 34 साल का एक सिविल इंजीनियर, एक रैपर और काठमांडू का वो आजाद मेयर जिसने 2022 में चुनाव जीतकर पारंपरिक पार्टियों को धूल चढ़ा दी थी। बालेंद्र ने काठमांडू में जो काम किया, सड़कों की सफाई, स्कूलों में सुधार और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, उसी ने जनता के दिल में भरोसा पैदा किया। टाइम मैगजीन उन्हें दुनिया के 100 उभरते नेताओं में शामिल कर चुकी है। और जब जेनजी सड़कों पर थे, तो बालीन ने फेसबुक पर पोस्ट लिखकर उनका खुलकर समर्थन भी किया और कहा कि मेरी पूरी सहानुभूति आपके साथ है। बस इसी एक पोस्ट ने बालेंद्र को युवाओं का सबसे बड़ा हीरो बना दिया। अब सोशल मीडिया पर एक ही मांग है, प्रिय बालेन, अब नहीं तो कभी नहीं, मेयर पद से इस्तीफा दो और देश का नेतृत्व करो। युवाओं के इसी जुनून और बालेन की बढ़ती लोकप्रियता के दबाव में आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। देर रात सोशल मीडिया से बैन हटा लिया गया। गृह मंत्री ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा भी दे दिया। अब इस विवाद का कारण भी आपको बताते चले। दरअसल 2023 में नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया को लेकर एक गाइडलाइन बनाई थी और इसके तहत नेपाल में काम कर रहे ऐप्स को रजिस्ट्रेशन के लिए कहा गया था। लेकिन इसको विदेशी प्लेटफॉर्म्स ने गंभीरता से नहीं लिया। इसके बाद नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इन पर प्रतिबंध लगाने को कहा। नेपाल कैबिनेट ने 28 अगस्त को सभी सोशल मीडिया ऐप्स को 1 हफ्ते के अंदर रजिस्टर्ड करने को कहा, लेकिन किसी भी संस्था ने इसका पालन नहीं किया। इसके बाद सरकार ने 5 सितंबर को 26 ऐप्स को बैन कर दिया। सोशल मीडिया के इस प्रतिबंध को युवाओं ने सरकार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमले और युवाओं को देश दुनिया के साथ संवाद स्थापित कर सकने से रोकने के तौर पर लिया। इसके लिए युवाओं ने आंदोलन चलाने की योजना बनाई। आंदोलन के लिए हम नेपाल संगठन ने सरकार से काठमांडू में प्रदर्शन की अनुमति मांगी और सरकार ने इसके लिए अनुमति दी भी। सरकार का आकलन था कि आंदोलन सामान्य ही होगा, उसको इतनी अधिक संख्या में युवाओं के सड़क पर उतरने का अंदेशा भी नहीं था। ये युवा न केवल सड़क पर उतरे, बल्कि उन्होंने पुलिस के साथ टकराव लेना भी शुरू किया। काठमांडू में प्रदर्शन के बाद ये आंदोलन दूसरे शहरों में भी फैलना शुरू हो गया। हालांकि युवाओं के जुनून, आक्रोश और सड़कों पर बहे खून के बाद आखिरकार सरकार ने सोशल मीडिया पर लगाया बैन वापस ले लिया। तो बहरहाल ये सिर्फ एक बैन का हटना नहीं, ये नेपाल की जेनजी की वो जीत है जिसने सत्ता को अपनी ताकत का एहसास करा दिया। लेकिन सवाल ये कि क्या आक्रोश की ये आग नेपाल की राजनीति को हमेशा के लिए बदल देगी? क्या एक रैपर और इंजीनियर बालेंद्र शाह नेपाल के भविष्य का नया चेहरा बन सकेंगे?